नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष में सभी मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पूजन आदि कार्य करते हैं। उससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से ही मनुष्य की उन्नति होती है। जिस व्यक्ति पर पितृ प्रसन्न होते हैं, उसके कुल की वृद्धि होती है। उसके घर पर कभी संकट नहीं आते हैं। पितृशक्ति सदैव ही उनकी रक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सर्वपितृ अमावस्या का महत्व बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य सर्वपितृ अमावस्या को सभी पितरों का पूजन, तर्पण तथा दान आदि कार्य करता है, उसे समस्त पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यदि किसी मनुष्य को उसके पितरों के मृत्यु की तिथि याद नहीं है अथवा किसी मजबूरी के कारण वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध तथा तर्पण नहीं कर पाए हो, तो वह मनुष्य सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए विविध उपाय कर सकता है। साथ ही इस दिन अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अर्थात जिन मनुष्यों को अपने पितरों के विषय में जानकारी नहीं है, तो वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी अज्ञात पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से सर्वपितृ अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। यदि आपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए हैं, तब भी आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्य अज्ञात पितरों के लिए ये कार्य अवश्य करें, क्योंकि पितृपक्ष में हम जिन पितरों का नाम लेते हैं, केवल उन्हीं को ही इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों की तृप्ति के लिए दान धर्म करना चाहिए। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर को हुआ था और पितृपक्ष की समाप्ति 25 सितंबर को होने जा रही है। अर्थात आश्विन मास की अमावस्या के दिन पितृपक्ष की समाप्ति होती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने पितरों को सम्मान के साथ विदा करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग रहेगा। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के योग बन रहे हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि जब शुभ संयोगों का अनुक्रम बनता है, तो पितृकर्म करने से कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। अर्थात इस दिन किए गए पितृकर्म श्राद्धकर्ता को विशेष पुण्य फल प्रदान करेंगे। सर्वपितृ अमावस्या पर सुबह 6:20 से सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ होगा, जो अगले दिन सुबह 5:56 तक रहेगा। इस दृष्टि से अमावस्या पर पूरे दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष में आपने कई प्रकार के उपाय करके अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त किया होगा। किंतु यदि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये विशेष उपाय करते हैं, तो आपके पितृगण अत्यंत संतुष्ट होकर परलोक में जाते हैं। पितरों के संतुष्ट हो जाने पर वे अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वपितृ अमावस्या के दिन द्वार पर विविध प्राणियों का आना भी अत्यंत शुभ होता है। यह संकेत है प्राणियों के रूप में आपके पितृगण आपसे विदा लेने के लिए आए हैं। इसीलिए आपको अंतिम बार उनके दर्शन करके उन्हें नमस्कार करना चाहिए। आइए जान लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन मनुष्य को कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को दुखों का कारक माना जाता है। वही नमक राहु के अशुभ प्रभाव को नष्ट करने में समर्थ चमत्कारिक पदार्थ है। शास्त्रों के अनुसार कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है। इसीलिए राहु के दुष्ट प्रभाव को कम करने के लिए नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में रखना चाहिए। इसे कभी भी प्लास्टिक या अन्य धातु के बर्तन में ना रखें। इतना ही नहीं, कांच के पात्र में नमक डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा के संचार से घर के सभी दुख, कलेश और दरिद्रता का नाश होता है। पूरे घर में इसका शुभ प्रभाव बनाए रखने के लिए घर के प्रत्येक कमरे में कांच की कटोरी में नमक भरकर अवश्य रखें। दूसरा उपाय, घर को बुरी नजर या बुरे टोटकों से बचाने के लिए मंगलवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर लाल पोटली में सफेद नमक बांधकर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी बुरी नजर या बुरा टोटका आपके घर पर प्रभाव नहीं डाल पाता है।
इतना ही नहीं, इस उपाय से आपके घर या परिवार जनों पर किए जाने वाले काले जादू का भी असर नहीं होता है। तीसरा उपाय, व्यापार में अधिक लाभ के लिए मंगलवार के दिन काले नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। इससे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। अकारण ही धन का खर्च नहीं होगा और किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान आपको उठाना नहीं पड़ेगा। इस नमक को हर 15 दिन बाद बदल देना चाहिए। पुराने नमक को पानी में डालकर इसका व्यापार के स्थान पर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। चौथा उपाय, नमक एक बहुत ही चमत्कारिक पदार्थ है। इसकी निर्मित उस स्थान पर होती है जहाँ से साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हुई है। इसीलिए इसे अद्भुत रत्न भी माना जाता है। इसीलिए इसका दान भूलवश भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को नमक नहीं देना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको धन ही क्यों नहीं मिल रहा हो। नमक का दान करने से माँ लक्ष्मी का दान हो जाता है, क्योंकि घर के नमक में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो नमक का दान भूलवश भी ना करें। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन भूलवश भी बाजार से नमक खरीद कर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं मित्रों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह या मंगल ग्रह कमजोर है तो आपको सब्जी या दाल में ऊपर से नमक नहीं लेना चाहिए। नमक के स्थान पर आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवा उपाय, यदि आपके घर में सदैव क्लेश और वाद विवाद होता रहता है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन नमक के पानी से पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है। बार बार ऐसा करने से आप स्वयं महसूस करेंगे कि घर में किसी भी कारण से होने वाले लड़ाई झगड़े समाप्त हो चुके हैं। छठा उपाय, अगर आप चिंताओं से घिरे हुए हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, तो आपको पानी में चुटकी भर नमक डालकर सोने से पहले इस पानी से अपने हाथ पांव धोने चाहिए। यह आपके शरीर में मौजूद नकारात्मक विचारों को कम करता है और मनुष्य का मन हल्का हो जाता है, जिससे उसे नींद भी अच्छी आती है और किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न भी उसे नहीं सताते हैं। सातवां उपाय, यदि लोगों की बुरी नज़र के प्रभाव के कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, तो हफ्ते में एक दिन बच्चों को नमक के पानी से स्नान करवाना चाहिए। इससे उन पर बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आठवां उपाय, यदि पति पत्नी में प्रेम की कमी है, छोटे छोटे कारणों से दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक डालकर उसे बेडरूम के किसी कोने में रख दे। इससे दोनों के रिश्ते में सुधार आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से नमक के इन उपायों से आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।